नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक शानदार और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक हिंदी की स्टोरी अगर हो तो उसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने पीछे की जितनी भी वीडियोस हैं उनमें मात्राएं और मात्राओं से संबंधित पोयम, स्टोरी यानी हर चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में ही सीख लिया। यानी पीछे जितनी भी वीडियो हमने सिखाई है उसमें मात्राओं को सिखाया है, अक्षरों को सिखाया है और साथ ही साथ यानी छोटी छोटी सी पोयम लेके आपके लिए आया था जिससे आपको मात्राओं को सीखने में मदद मिल सके। तो हमने पीछे सारी चीज़ों को सीख लिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक हिंदी की अगर पोयम है यानी हिंदी की एक स्टोरी है, यानी एक छोटी सी स्टोरी है, अगर उसे हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्योंकि इसमें मात्राएं भी होती हैं, अक्षर भी होते हैं और अलग अलग तरीके की मात्राएं होती हैं। यानी पूरी मात्राएं, जितनी भी मात्राएं होती हैं सब मात्राएं एक स्टोरी में आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में यही चीज़ें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 100% बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो से मात्राओं को, अक्षरों को, सभी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को समझने में, सीखने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें अलग अलग तरीके की मात्राएं होंगी और अक्षर होंगे और तरह तरह के यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप 100% इंग्लिश का कोई भी शब्द है उसे आप लिख सकते हैं और लिखा हुआ तो पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया शेर जंगल का राजा होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो शेर, तो शेर के लिए क्या, सबसे पहले लिखेंगे सा का। तो सा का होता है यस एच, यानी अगर बड़ा सा है तो इसके लिए लिखते हैं यस एच। तो यहाँ पर लिखेंगे यस एच। उसके बाद यहाँ ए की मात्रा है तो हमने ए की मात्रा सिखाया है, इसके लिए लिखते हैं ई लिखेंगे। उसको रा का हो जाएगा आर। तो शेर, इस तरीके से लिखेंगे शेर। यानी शेर अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे शेर। जंगल, तो जा का हो जाएगा जे, यानी जा को इंग्लिश में लिखने के लिए लिखेंगे जे। और इसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट यानी अंक की मात्रा है, तो सबसे पहले अंक की मात्रा लगाएंगे तो उसके लिए लिखेंगे ए एन। क्या लिखेंगे, यानी अंक की मात्रा लगाने के लिए क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए एन लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ए एन क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर अंक की मात्रा है, तो अंक की मात्रा लगाने के लिए क्या लिखा जाता है, ए एन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए एन। उसके बाद गा का हो जाएगा जी, गा का क्या होगा जी। उसके बाद यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं। हमने आपको कई वीडियो में सिखाया है, इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि जैसे हिंदी का कोई दो व्यंजन है तो अगर आप उसे इंग्लिश में लिखेंगे तो बीच में ए लगाते हुए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए तो बीच में इस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए लिखेंगे। उसके बाद ला का हो जाएगा यल, तो जंगल, इस तरीके से लिखेंगे। यानी जा का हो जाएगा जे, अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखेंगे, गा का हो जाएगा जी और बीच में ए लिखेंगे। क्योंकि हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। ला का हो जाएगा यल। का हो जाएगा के और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो का। राजा, रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए लिखते हैं ए और जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए फिर लिखेंगे ए, तो राजा। इस तरीके से होता। हा का हो जाएगा यच और ओ की मात्रा हमने सिखाई है कि ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, तो ओ लिखेंगे। ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो होता। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई भी स्टोरी हो, अगर हिंदी की स्टोरी है तो इसे इंग्लिश में इसी तरीके से लिख सकते हैं। है, तो हा का हो जाएगा यच और आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, तो है। इस तरीके से लिखेंगे है। वह, तो वाह के लिए आप वी भी लिख सकते हैं या फिर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिखेंगे। उसके बाद हमने अभी यहाँ ऊपर बताया कि हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आए तो आप बीच में ए लगाएंगे। तो यहाँ पर ए लगाएंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ है तो बीच में ए लगाएंगे। उसके बाद हा का हो जाएगा यच, तो वह जंगल। फिर उसी तरीके से तो जा का हो जाएगा जे। उसके बाद अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन और गा का हो जाएगा जी और बीच में ए लिखेंगे, क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ। ला का हो जाएगा यल, तो जंगल। में, तो माँ का हो जाएगा यम और ए की मात्रा के लिए लिखते हैं ई। और यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है अंक की मात्रा। तो यहाँ पर अंक की मात्रा के लिए आप लिख सकते हैं ए एन। क्या लिख सकते हैं, ए एन। में, इस तरीके से भी
लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम ई लिख देते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से लिखते हैं तब भी सही। सब तो सा का हो जाएगा यस और बीच में ए लिखेंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं। और बा का हो जाएगा बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बा का हो जाएगा बी, तो इस तरीके से लिखेंगे बी को। तो का हो जाएगा के और ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं ओ। अभी यहाँ ऊपर हमने बताया कि ओ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है ओ, तो इस तरीके से लिखेंगे ओ। तो ऐसे आप जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है हिंदी की तो इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको यह समझ में नहीं आता है कि जो हिंदी की मात्राएं होती हैं, अक्षर होते हैं, यह कैसे लिखते हैं, तो आप पीछे की मेरी वीडियोस को देखिएगा, आपको वह सभी चीज़ें समझ में आएंगी। हमने आपको एकदम बिल्कुल जीरो से समझाया है कि जो मात्राएं होती हैं, हिंदी के जो अक्षर होते हैं, 12 खाड़ी को, सभी चीज़ों को हमने पीछे वीडियो में सीख लिया है। तो आप जाके वीडियो को देखिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, जैसे मान लीजिए आपको 12 खाड़ी नहीं समझ में आती है तो उसको भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अक्षरों को नहीं समझते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप पीछे की वीडियोस को देखिएगा अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। अब डा का हो जाएगा डी और बीच में ए लिखेंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन है। उसके बाद रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए। इंग्लिश में देखने में लग रहा होगा कि यह लिखा गया है दारा, लेकिन यह दारा नहीं लिखा गया है, डरा लिखा गया है। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में कोई शब्द देखते हैं तो आप उसका गलत मीनिंग मत निकालिएगा, यानी गलत सेंस मत निकालिएगा, जो चीज़ हो उसी से रिलेटेड निकालिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है दारा, तो आप इसे डरा पढ़ेंगे, दारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, यानी उसी से रिलेटेड, जैसे जो चीज़ लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड निकालना है, कुछ अलग चीज़ें नहीं निकालना है। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर दारा लिखा गया तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर दारा लिखा गया है, ये तो डरा है, लेकिन नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है। तो आपको समझना होगा इन चीज़ों को। तो जो आप वीडियोज को देखेंगे ना तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे लिखा जाता है। कर तो का हो जाएगा के और बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर। तो कर बीच में ए क्यों लिखे, क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं तो उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो बीच में ए लगाकर ही लिखते हैं। रहता तो रा का हो जाएगा आर, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे और हा का हो जाएगा यच। फिर हमने एक चीज़ और आपको समझाया था कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए, यानी हिंदी के दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, तो जब एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा न लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं, और अगर नहीं लगाते हैं तो भी सही है। तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए नहीं लगाता हूँ, क्यों? क्योंकि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आया तो अगर एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा न लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो चलिए हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं ता का हो जाएगा टी और आ की मात्रा के लिए ए। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी सही है तो हा का हो जाएगा यच और आई की मात्रा के लिए लिखते हैं ए आई। तो यहाँ पर ए आई लिखेंगे, आई की मात्रा के लिए ए आई, हा का हो जाएगा यच। शेर तो सा का हो जाएगा यस यच और ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ई और रा का हो जाएगा आर। तो इस तरीके से लिखेंगे आर, शेर। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी हिंदी की एक स्टोरी है तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको यानी मात्राओं को और अक्षरों को जब आप समझे रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ है, कोई भी हिंदी की पोएम है, स्टोरी है, कोई भी चीज़ है, कितना भी बड़ा क्यों ना है, उसे आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप अक्षरों को समझे रहेंगे, मात्राओं को समझे रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ आसानी से लिख सकते हैं। आप देखिए भयंकर कैसे लिखेंगे, भा का हो जाएगा बी एच, भा के लिए क्या लिखेंगे बी एच लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर अंक की मात्रा लिखेंगे तो अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन। इस तरीके से भा लिखेंगे। उसके बाद या लिखेंगे, पहले यहाँ पर यह मात्रा इस पे रहेगी, यहाँ पर देखिएगा यहाँ रहेगा, यह मात्रा यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर नहीं रहेगी तो यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे तो सबसे पहले या का लिखेंगे तो या का हो जाएगा वाई और इसके बाद अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन। अब यहाँ पर ए क्यों लिखे हैं, ए इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन जब एक साथ आते हैं तो बीच में लिखते हैं, अभी हमने बताया। उसके बाद अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर का हो जाएगा के और यहाँ पर ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर। तो भयंकर इस तरीके से लिखेंगे, यानी अंक की मात्रा यहाँ पर रहेगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं भयंकर, यानी भा के लिए बी एच, यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन तो ए और या का हो जाएगा वाई, अंक की मात्रा के लिए ए एन और का हो जाएगा के और बीच में ए लिखेंगे और रा का। आप यहाँ पर भी बीच में ए लगा सकते हैं, यहाँ पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से और तो आ की मात्रा है चाहे औ है उसके लिए क्या लिखते हैं
ए यू लिखते हैं तो यहाँ पर ए यू लिखेंगे, यानी और सीधे आ गया है तो इसके लिए ए यू और रा का हो जाएगा आर। तो और बलशाली तो बा का हो जाएगा बी और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल। बीच में ए क्यों लिखे हैं अभी हमने आपको समझाया। तो इस तरीके से बल, उसके बाद साली कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर हमने बताया, अभी यहाँ देखिए यहाँ समझाया कहाँ, यहाँ पर कि हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आए तो एक पर मात्रा लगी हो एक पर मात्रा ना लगी हो तो आप ये लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे तो लिखेंगे सा का हो जाएगा यस एच, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ला का हो जाएगा यल और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे आई। तो बलशाली इस तरीके से बलशाली लिख सकते हैं। होता तो हा का हो जाएगा यच, ओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ओ की मात्रा अगर कहीं पर भी लिखनी हो तो उसके लिए लिखते हैं ओ, तो यहाँ पर ओ लिखेंगे। ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो होता। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी स्टोरी हो हिंदी का इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं चीज़ें आप सभी को सिखा रहा हूँ वह चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो अगर आपको समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है, तो आगे से समझाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो चलिए देखते हैं। है तो हा का हो जाएगा यच, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, तो है। इस तरीके से एक आप कैसे लिखेंगे तो आप एक के लिए यहाँ पर ए लिखा गया है तो ए के लिए आप ई भी लिख सकते हैं। अगर आप ए आई लिखते हैं कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि ए आई के लिखा होता है तो एक, और अगर आप लिखते हैं ई के तो भी एक होगा। कैसे, ए के लिए लिखेंगे ई और का के लिए लिखेंगे के, तो एक। अगर ई के लिखते हैं तो भी सही है और अगर आप ए आई के लिखते हैं तो भी सही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा देखिएगा, यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ ए के लिए लिखूंगा ई और का के लिए लिखूंगा के, तो एक। ऐसे भी लिखा जाता है। और अगर आप लिखते हैं कि ए के लिए लिख देंगे ए आई और का के लिए लिखेंगे के तो भी सही है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दिन तो दा का हो जाएगा डी और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन। तो दिन शहर तो सा का हो जाएगा यस यच, बीच में ए लिखेंगे और हा का हो जाएगा यच, फिर के बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर। तो शहर का तो का के लिए लिखेंगे कि आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो राजा तो रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, जा का हो जाएगा जे, फिर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो राजा। इस तरीके से अब देखिए जंगल, तो जंगल अभी ऊपर हमने बताया उसी तरीके से यहाँ पर भी लिख देंगे। तो जा का हो जाएगा जे और अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन और गा का हो जाएगा जी और फिर बीच में ए लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल, तो जंगल। इस तरीके से में तो माँ का हो जाएगा यम और एक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ई लिखेंगे। तो यहाँ पर ई लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे ई लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, यानी ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर अंक की मात्रा है तो उसके लिए लिख देंगे ए एन लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ए एन, तो में इस तरीके से लिख सकते हैं। में घूमने तो घा का हो जाएगा जी एच और यहाँ पर छोटाओं की मात्रा है तो उसके यहाँ पर बड़ाओं की मात्रा है तो उसके लिए आप डबल ओ भी लिख सकते हैं या फिर अगर यू लिखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यू लिखेंगे, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम और यहाँ पर लिखेंगे ना का हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए ई। तो घूमने गया तो गा का हो जाएगा जी और आ की यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन है तो बीच में ए लिखेंगे और या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए। तो गया शेर तो सा का हो जाएगा यस एच, सा के लिए क्या लिखेंगे यस एच और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर। तो शेर इस तरीके से लिख सकते हैं शेर। अब देखिएगा आगे, उम्मीद करता हूँ इतना आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है ने, तो ना का हो जाएगा यन और ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ई, तो ने। देखा तो दा का हो जाएगा डी, ए की मात्रा के लिए ई और खा का हो जाएगा के एच और आ की मात्रा के लिए ए, तो देखा। राजा तो रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए और जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए ए, तो राजा। हाथी तो हा का हो जाएगा यच और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और था का हो जाएगा टी एच और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए आई लिखते हैं और अगर बड़ी की मात्रा बीच में होती है तो उसके लिए लिखते हैं डबल ई। हमने वीडियो बना के आपको सिखाया हो, उस वीडियो को देखिएगा कि बड़ी की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। अब देख लीजिएगा आसान, आसन तो आसन कैसे लिखेंगे, तो बड़ा आ अगर कहीं पे आता है तो उसके लिए हमने बताया है कि लिखते हैं डबल ए, तो यहाँ पर लिख देंगे सीधे डबल ए। उसके बाद सा का हो जाएगा यस ये, उसके बाद यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन।
यानी बीच में ए क्यों लिखे हैं, क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं तो इसलिए यहाँ पर ए लिखे हैं। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, उसके बाद इस तरीके से ना का हो जाएगा यन, तो आसन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर बैठा है तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहाँ पर लिखा गया लगा, तो ला का हो जाएगा यल, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे और गा का हो जाएगा जी, आ की मात्रा के लिए ए, तो लगा। बीच में क्यों लिखे हैं, क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ। कर, तो का हो जाएगा के और बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर, तो कर। बैठा, तो बा का हो जाएगा बी, आई की मात्रा के लिए लिखते हैं ए आई, और ठा का हो जाएगा टी एच, और आ की मात्रा के लिए लिखते हैं ए, तो बैठा है, तो हा का हो जाएगा यच, आई की मात्रा के लिए ए आई, तो इस तरीके से है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी कि अगर हिंदी की कोई भी चीज़ हो हिंदी में लिखा हुआ है तो आप इसी तरीके से आसानी से उसे लिख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ हिंदी में अगर लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा क्यों न लिखा हो, अगर आप ये चीज़ें समझते हैं तो आप 100% उस चीज़ को लिख पाएंगे। और अगर मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। तो अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे आसान और सरल तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।